नए नए नवाचारों के तहत प्राइमरी शिक्षा को मैं नए आयामों तक पहुँचाने की मेरा लक्ष्य है। तो जैसा ताई जी आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। राष्ट्र चिंतन के जो विद्यार्थी हैं तैयार किए जाने उसमें 18 के बाद युवाओं के पास जो करियर चुनने के लिए प्रेशर होता है, उसमें अभी आपने एक शब्द लिया अर्थनिरपेक्ष। तो काफ़ी बड़ा ये बहुआयामी मुझे शब्द लगा कि बच्चों को अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की तरफ हम कैसे मोड़ेंगे, जिससे संस्कार आपकी जो पुनरुत्थान विद्यापीठ है जो आपकी पत्रिका है उसमें हम उनको कैसे मोड़ कर पाए। भाई आप दोनों हल्का सा मैं बताना चाहूँगा। आप अभी भी कहा था ना हमारे वक्तव्य में कि गरीब तो किसी को रहना ही नहीं चाहिए, दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसलिए पैसा कमाना सिखाओ। परंतु ज्ञान प्राप्ति पैसे से नहीं होती, पढ़ाया नहीं जाता पैसे से, और पढ़ा नहीं जाता पैसा देने से। तो पढ़ना, अध्ययन और अध्यापन पैसे का व्यवहार नहीं होना, ये तो अर्थनिरपेक्ष हुआ। परंतु जीवन कैसे चलेगा, वो अभावों में नहीं होना चाहिए, इसलिए पैसा कमाना सिखाओ। अब पैसा कमाना सिखाते समय धर्म के अविरोधी होना चाहिए, ऐसा सिखाओ। अब थोड़ा मैं संक्षेप में कहना पड़ेगा ना, इसलिए कहूँगी कि देश की जनसंख्या के 75 से 80% लोगों को हाथ से काम करके मटेरियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाना चाहिए, हाथ से काम कर। तो अब ये प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, काम करना सिखाओ, हाथ से काम करना सिखाओ। पहले तो जो काम करना है वो स्वच्छता के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सुशोभन के लिए है, ये हुआ। और बाद में प्रोडक्शन सिखाओ, हाथ से प्रोडक्शन, तो हाथ काम करेंगे। फिर यंत्रों की बारी आएगी तो यंत्र किस लिए हैं, यंत्र मनुष्य को सहयोग करने के लिए है, मनुष्य को निखल्ला बनाने के लिए नहीं है, मनुष्य का स्थान लेने के लिए नहीं है। तो यंत्र को सहयोगी बनाओ, ये अर्थशास्त्र का और टेक्नोलॉजी का दोनों का विषय है, अकेले अर्थशास्त्र का नहीं है। तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक शुड गो इन हैंड टू हैंड, शुड गो टुगेदर, ऐसे होगा। फिर प्रोडक्शन में 80% लोगों को जाना चाहिए, तो फिर प्रोडक्शन भी केंद्रित होगा। इतने बड़े बड़े यंत्र और बहुत अधिक उत्पादन, क्योंकि यंत्र इतने बड़े हैं, 24 घंटे चलते हैं, नहीं तो परवड़ते नहीं है। तो एक जगह पर उत्पादन मैंने केंद्रित हो गया और मनुष्यों की ज़रूरत ही नहीं है उत्पादन के लिए, ये नहीं चलेगा। इसकी सब व्यवस्था को तो बदलना ही पड़ेगा। इसलिए हर हाथ को काम होना चाहिए, हर हाथ ने काम करना भी चाहिए। तो काम करना सिखाओ हो गया, यंत्र का उपयोग हो गया, विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था हो गई, स्थानिक कंजम्पशन भी हो गया, क्योंकि उत्पादन किसी के उपभोग के लिए करते हैं, तो उपभोग स्थानिक वस्तुओं का हो गया। परिवहन कम करो, एडवर्टाइजमेंट कम करो, स्टोरेज कम करो, बिचौलिए कम करो, तो कीमतें कम नीचे आएंगी, तो लेने वाले को वो सस्ता मिलेगा, उत्पादन करने वाले को सस्ता नहीं देना है, उत्पादन करने वाले को भी भरपूर मिलेगा। बिचौलिए जो कुछ भी नहीं करते हैं और जो अनप्रोडक्टिव है, एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल अनप्रोडक्टिव, आर्थिक दृष्टि से वो कोई योगदान नहीं देते, ऐसी सारी बातों से अर्थशास्त्र को, प्रोडक्शन को, वितरण को, कंजप्शन को, माने उपभोग को फिर से व्यवस्थित कर। 80% के बाद 20% रहे, उसमें 10-12% तक वाणिज्य में जाएंगे। वाणिज्य माने वितरण व्यवस्था, बाजार ये बनेगा। उसके बाद जो 8% रहे, 10% भी रहे, तो उसमें से 5% लोग नौकरी करेंगे और 5% लोग भिक्षा मांगेंगे। ये भिक्षा कौन मांगता है पता है? परंपरा में सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, भिखारी नहीं होते। भिखारी हमारे देश में थे ही नहीं कभी, तो सन्यासी भिक्षा मांगते हैं। और सन्यासी समाज की कैडर में सबसे ऊपर होते हैं कि नहीं? तो फिर श्रेष्ठ लोग भिक्षा मांगते हैं, साधु भिक्षा मांगते हैं, धर्माचार्य भिक्षा मांगते हैं, मठपति भिक्षा मांगते हैं,
आचार्य, गुरुकुल के आचार्य भिक्षा मांगते हैं। 5% लोगों को ही ये भिक्षा की अनुमति है। 5-7% लोगों को नौकरी करनी चाहिए और 10-15% को बाजार में वाणिज्य करना चाहिए। 80% लोगों को प्रोडक्शन करना चाहिए। तब जाकर ये सारा व्यवस्थित होता है, तब जाकर देश समृद्ध बनता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहो तो काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम करने में शर्म नहीं है, काम करने में गौरव है। इसको कहते हैं श्रम प्रतिष्ठा। अच्छे लोग श्रम करते हैं, श्रम करने वाले लोग श्रेष्ठ होते हैं। ये तो मानसिकता है। काम करने वाला बड़ा है, करवाने वाला छोटा है। बदलो, हमने कहा है काम करने वाला छोटा नौकर, काम करवाने वाला बड़ा। नहीं, ये गलत सूत्र है, यह हमारा नहीं है। काम करने वाला बड़ा, काम करवाने वाला तो बेचारा अपना काम नहीं कर सकता, इसलिए करवाना पड़ता है ना उसको दूसरे से। आत्मनिर्भर को दूसरे की क्या आवश्यकता रहेगी? दूसरों से क्यों करवाते हो? तो दूसरों से करवाने का विचार तो अपंग, अपाहिज, निर्बुद्ध, जिसको कुछ नहीं करना आता, निराधार, अनाश्रित, ऐसा व्यक्ति दूसरों से काम करवाएगा। तो हमको भाषा भी बदलनी होगी, परिभाषा भी बदलनी होगी, व्यवस्था भी बदलनी होगी, विचार भी बदलना होगा, दृष्टि भी बदलनी होगी। उसको कहते हैं फिर से भारत बनो, भारतीय बनो।